फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम चीशिया को देखते हैं जो अपने घर में एंटर हुई। उसे शॉवर ऑन होने की आवाज आती है तो वो हाउनन से पूछती है कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। वो तो हाउशुन को पिक करने के लिए गया था। तभी उसने देखा कि हाउनन दूसरी साइड से वहां पर आता है और वो सोचने लगी कि फिर शॉवर कौन ले रहा है। तभी हाउशुन शॉवर लेकर बाहर आया और उसे देखकर चीशिया ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और हाउनन को हक करते हुए कहती है कि उसे नहीं पता था कि हाउशुन वहां पर है। फिर उसने कहा कि जब वो दोनों वहाँ आ ही गए हैं तो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें और वहाँ से बाहर चली गई। हाशुन ने पूछा कि क्या उसने हाउनन की वाइफ को डरा दिया है, पर हाउनन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी वाइफ चीशिया बहुत ज्यादा ब्रेव है। और फिर वो दोनों फिशिंग के लिए चले जाते हैं। चीशिया ऑफिस गई तो असिस्टेंट उससे पूछती है कि क्या वो हाउनन के साथ फिशिंग के लिए नहीं जाएगी। चीशिया कहती है कि हाउशुन अभी वापस आया है, वो उन दोनों ब्रदर्स को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका देना चाहती है, इसलिए वो हाउनन के साथ नहीं जाएगी। दूसरी तरफ हाउनन और हाउशुन जो बोट में होते हैं वो फिशिंग नेट सेट करते हैं। हाउनन ने हाउशुन को केयरफुल रहने का कहा और कहता है कि अगर वो पानी में गिर गया तो हाउनन उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। हाउशुन हंसते हुए कहता है कि अगर हाउनन गिर गया तो वो भी उसे नहीं बचाने वाला। और फिर वो दोनों बोट राइड करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। पर थोड़ी दूर जाकर तेज स्टॉर्म की वजह से वेव्स अनइवन होने लगी। उधर चीशिया भी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। एक न्यूज़ बताई जा रही होती है कि बहुत ज्यादा स्टॉर्म की वजह से एक बोट डूब चुकी है। थोड़ी देर बाद हाउनन और हाउशुन को रेस्क्यू कर लिया गया। चीशिया ने हाउनन का हाथ पकड़ रखा था और साथ ही उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगशू हाउशुन के साथ होती है। हाउनन और हाउशुन को ऑपरेशन रूम में ले गए और उन दोनों को बाहर ही रोक दिया गया। अब चीशिया बेंच पर बैठी रो रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि हाउनन का पाँव फिशिंग नेट में अटक गया था, जिसकी वजह से वो टाइम से सरफेस पर ना आ सका और उसकी कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा खराब है। हाउनन और हाउशुन दोनों कोमा में थे। डॉक्टर ने चीशिया और जिंगशु को बताया कि हाउनन की कंडीशन ज्यादा खराब है और उसके होश में आने के बहुत कम चांसेस हैं। उसके बदले में हाउशिन की कंडीशन फिर भी बेहतर है, पर वो कब होश में आएगा इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। चीशिया ये सुनकर हाउनन का हाथ पकड़कर रोने लगी तो जिंगशु उसके पास जाकर कहती है कि वो दोनों जरूर होश में आ जाएंगे, उन्हें इस बात में फेथ रखना होगा। फिर उसने चीशिया से कहा कि उसने सुना है अगर कोमा में कोई पर्सन हो और वो उसकी पसंद की चीजें उसके पास रखें तो वो होश में आ सकता है। ये कहते हुए वो बॉक्सिंग मैच लगाकर हाउशिन के पास रख देती है। चीशिया को याद आया कि हाउनन को फ्लावर सबसे ज्यादा पसंद थे और वो उसके प्लांट किए हुए फ्लावर्स लेने के लिए चली जाती है। उसने देखा कि हाउनन के फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब हाउनन उन फ्लावर्स की केयर कर रहा था। चीशिया ने उसके पास आकर कहा कि वो आज का डे कैसे भूल सकता है। हाउनन उसे कहता है कि क्या आज उनकी एनिवर्सरी है, तो चीशिया को उस पर गुस्सा आया और वो नाराज होते हुए बताती है कि आज के दिन वो फर्स्ट टाइम मिले थे, इतना इम्पोर्टेंट डे वो कैसे भूल सकता है। तो हाउनन ने कहा कि वो जैसे चाहे उसे पनिश कर सकती है, तो चीशिया उसे किस कर देती है। फ्लैशबैक एंड हुआ और चीशिया ने वो फ्लावर्स उठा लिए। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और बताया गया कि मिस्टर गू को होश आ गया है। ये सुनकर चीशिया जल्दी से फ्लावर्स अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वो जैसे ही रूम में एंटर हुई तो वो हाउनन को आवाज देती है। तभी किसी ने उसे हग कर लिया और कहा कि उसने चीशिया को बहुत ज्यादा मिस किया। वो कब तक बेहोश रहा। चीशिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हाउनन नहीं बल्कि हाउशुन था। वो हाउशिन का नेम लेती है और उसने जल्दी से हाउशिन को धक्का दिया, पर हाउशिन कहता है कि वो ये कैसी बातें कर रही है, वो हाउनन है। पर चीशिया ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जल्दी से हाउनन की बॉडी के पास जाकर उसे देखती है, पर वो अभी भी बेहोश था। हाउशिन भी उसके पीछे जाकर हाउनन को देखता है और शॉक रह गया। डॉक्टर वहां पर आया तो चीशिया कहती है कि उसने तो कहा था कि हाउनन को होश आ गया है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि उसने कहा था मिस्टर गू को होश आ गया है, हाउशिन भी तो मिस्टर गू है। उधर हाउशन को ये सब देखकर चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो जाता है। उसको सिटी स्कैन के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करते हुए चीशिया को बताया कि उसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है। तो चीशिया क्वेश्चन करती है कि फिर वो खुद को हाउनन क्यों समझ रहा है। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि हो सकता है बहुत देर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ये सब फेस कर रहा हो। उन्हें जल्द से जल्द एक साइकेट्रिस्ट को इस सब में इन्वॉल्व करना होगा। चीशिया डॉक्टर की बात सुनकर हाउशन को चेक करने के लिए जाती है, जिसको होश आ चुका होता है। उसने अपने पाँव को चेक करते हुए चीशिया से कहा कि उसके पाँव पर अब कोई निशान क्यों नहीं है। उसको तो बहुत गहरी चोट लगी थी। चीशिया ने उसे बताया कि वो चोट उसे नहीं बल्कि हाउनन को लगी थी।
हाउशून उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि ये एक मिरेकल है कि इतनी देर ऑक्सीजन की कमी के बाद भी उसे होश आ गया है। जिशिया ये सुनकर खुश हो गई और कहती है कि इसका मतलब हाओनैन के होश में आने के भी चांसेस हैं। पर डॉक्टर इस बात पर कुछ नहीं कहता। तभी जिंगशू भागते हुए वहां पर आई और हाउशून को चेक करते हुए कहती है कि फाइनली उसे होश आ ही गया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हाउशून ने उसका हाथ हटा दिया और चीशिया की तरफ देखने लगता है, पर चीशिया उसे कुछ नहीं कहती। उसने जिंगशू से कहा कि अचानक होश में आने की वजह से वो अभी कंफ्यूज है, इसलिए जिंगशू को इस तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं, वरना वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जिंगशू उसकी बात पर ओके बोल देती है और चीशिया ने कहा कि वो घर जाकर हाउशून का ड्रेस ले आएगी। हाउशून कंफ्यूज होकर उसे देख रहा होता है, पर चीशिया उसे कुछ भी कहे बगैर वहां से चली गई। चीशिया गो हाउस पहुंची तो मिसेस गो उससे हाउशून और हाउनैन के बारे में पूछती हैं। तो चीशिया ने उसे बताया कि हाउनैन को अभी तक होश नहीं आया, पर हाउशून को होश आ गया है। मिसेस गो ने उसे बताया कि उन्हें इस बारे में हॉस्पिटल से पता लग चुका है और चीशिया को तसल्ली देने लगी कि हाउनैन को भी जल्दी होश आ जाएगा। फिर वो उसे हाउशून के रूम में ले जाती हैं, जहाँ पर चीशिया ने हाउशून और हाउनैन के साथ में पिक्चर देखी। उसने मिसेस गो से कहा कि वो दोनों देखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। मिसेस गो से कहती हैं कि हाउशून बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था, जबकि हाउनैन बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट। उनके फादर की डेथ से पहले वो चाहते थे कि वो दोनों ही कंपनी ज्वाइन करें, पर हाउशून ये जानने के बाद वहां से भाग गया और हाउनैन ने कहा कि वो जो करना चाहता है कर सकता है, इसलिए वो लोग उसे अपने ड्रीम पूरे करने दें। मिसेस को कबर्ड से हाउशन का ड्रेस लेने के लिए चली गई और चीशिया अभी वहीं पर होती है। तभी उसे जिंगशू की कॉल आई, जिसने बताया कि हाउशन हॉस्पिटल से कहीं चला गया है। चीशिया ये सुनकर कंफ्यूज हुई क्योंकि हाउशन घर पर भी नहीं आया था। जिंगशू को पिलो के नीचे से एक नोट मिलता है जिस पर हाउशन ने लिखा था कि विंड पड़ रही है, इसलिए वो घर पर फ्लावर्स चेक करने के लिए जा रहा है। पर जिंगशू को इस बात की समझ नहीं आई। ये सुनते ही चीशिया जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ पर उसने देखा कि हाउशून बिल्कुल हाउनैन की तरह उन फ्लावर्स की केयर कर रहा है। उसने हाउशून को कहा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, ये फ्लावर्स हाउनैन के हैं। पर हाउशून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वही हाउनैन है। ये सुनकर चीशिया उसे वॉशरूम में ले गई और उसे मिरर में देखने का कहती है। वो कहती है कि वो अच्छे से देखे, ये फेस हाउनैन का नहीं बल्कि हाउशून का है, वो हाउशून है। तो हाउशून ने उससे क्वेश्चन किया कि फिर वही उसे बताया कि उसके माइंड में जो मेमोरीज हैं वो कहाँ से आई हैं। वो उसे बताता है कि फर्स्ट टाइम हाउनैन और चीशिया कैसे मिले थे। उन्होंने साथ में मिलकर अपना वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया था। हाउशून उनकी वेडिंग पर नहीं आ पाया, इसलिए उसने उनको वीडियो कॉल करके कांग्रेचुलेट किया था। पर इस सब के बाद भी चीशिया उसे कहती है कि वो हाउनैन नहीं बल्कि हाउशून है। वो फिर से उसे बताने लगा कि फर्स्ट टाइम उन्होंने नाइट स्पेंड कब की थी। चीशिया ये सुनकर खुश हो गई और वो उसे किस करने लगा, पर चीशिया उसे धक्का देकर बाहर चली जाती है और वो मिरर में देखकर खुद को यकीन दिलाता है कि वो हाउशून नहीं है, वो हाउनैन है। अब चीशिया विंडो से हाउशून को देख रही होती है, जिसको जिंगशू अपने साथ ले जाने के लिए आई होती है, पर हाउशून उसके साथ नहीं जाना चाहता था। जिंगशू ने उससे पूछा कि उसने किसके क्लॉथ्स पहन रखे हैं, तो हाउनैन ने उसे बताया कि वो कोट उसे चीशिया ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। जिंगशू उसकी बात सुनकर शॉक हो गई और कहती है कि वो कैसे बातें कर रहा है, पर उसने अभी इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि हाउशून की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहा। इसके बाद हाउशून एक शॉप पर शॉपिंग के लिए जाता है। चीशिया जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, उसे जब उस शॉप से कॉल आई तो चीशिया को फ्लैशबैक याद आया कि हाउनैन हमेशा उसके डिजाइन किए हुए ड्रेस ही पहनता था। मैनेजर उसे आवाज देने लगा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। मैनेजर ने उसे बताया कि एक पर्सन मिस्टर गू का कार्ड लेकर वहां पर आया है, पर उसकी शक्ल बिल्कुल भी हाउनैन से नहीं मिलती। क्या वो चेक करने के लिए वहां पर आ सकती है? चीशिया ने ओके कहा और फिर वो चेक करने के लिए वहां पर चली गई। उसने मैनेजर से उस पर्सन के बारे में पूछा तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर देता है। चीशिया चेक करने के लिए गई तो उसने देखा कि हाउनैन बाहर आया है। वो जल्दी से पीछे मुड़ी, पर वो हाउनैन नहीं बल्कि हाउशून था। हाउशून उससे पूछता है कि क्या वो टाई ठीक लग रही है। फिर उसने अपने कान से रिंग उतार दी और कहता है कि हाउशून हमेशा इस तरह की चीजें पहनना पसंद करता है, पता नहीं उसे इसमें क्या अच्छा लगता है। मैनेजर ने चीशिया से पूछा कि क्या वो उस पर्सन को जानती है, तो चीशिया ने कहा कि वो हाउनैन का ब्रदर है, इसलिए वो कार्ड यूज कर सकता है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, पर हाउनैन बहुत ज्यादा सैड हो गया। वो उसके पीछे गया और चीशिया को रोक लेता है। उसने चीशिया को एक लॉकेट दिखाया और कहता है क्या उसे ये लॉकेट याद है। चीशिया को फ्लैशबैक याद आया, उसे गलती से ये लॉकेट टूट गया था और वो हाउनैन के पास गई तो हाउनैन ने उसे कहा कि वो उसके लिए न्यू ला देगा, पर चीशिया कहती है कि वो लॉकेट उसने खुद डिजाइन किया था और हाउनैन ने उसके लिए बनाया था, वो उसको फेंक नहीं सकती। तो हाउनैन कहता है कि फिर वो इसी को उसके लिए रिपेयर कर देगा।
हाउनैन ने जीशिया से कहा कि उसने कहा था वो लॉकेट प्रिपेयर कर देगा, पर फिर हाउशुन वहां आ गया, इसलिए वो भूल गया था। जीशिया ने उससे पूछा कि क्या हाउनैन ने उसे इस बारे में बताया है, लेकिन वो कहता है कि चाहे वो और हाउशुन जितने भी क्लोज हों, वो हर बात उसे नहीं बता सकता। जीशिया को फिर भी इस बात पर यकीन नहीं आता और वो तेजी से वहां से जाने लगती है। हाउनैन जल्दी से उसके पीछे गया और उसे कहता है कि वो आहिस्ता चले, वरना लास्ट टाइम की तरह फिर से उसके पाँव में मोच आ जाएगी। जीशिया ने गुस्से से कहा कि उसे नहीं पता वो उसके और हाउनैन के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है, लेकिन वो हाउनैन नहीं है, वो हाउशुन है। ये बोलकर वो जाने लगी, पर सच में उसके पाँव में मोच आ जाती है। हाउनैन जल्दी से जाकर उसका पाँव चेक करने लगा और कहता है कि उसने कहा भी था वो हर्ट हो सकती है। जीशिया ने उससे कहा कि लास्ट टाइम उसने अपना राइट पाँव हर्ट किया था, पर हाउनैन ने कहा कि वो उसे टेस्ट करना बंद कर दे। उसे अच्छे से याद है कि उसने अपना लेफ्ट पाँव हर्ट किया था, जो 1 वीक तक ठीक नहीं हो पाया था और उसे वॉशरूम तक भी हाउनैन ही लेकर जाता था। जीशिया को फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे चुप रहने को कहती है। हाउनैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, पर जीशिया ने उसे मना कर दिया और वहां से चली गई, जबकि हाउनैन वहीं पर रोने लगता है। जीशिया वहां से हाउनैन की बॉडी के पास गई और रोने लगती है। उसने हाउनैन को उठाने की कोशिश की और कहती है कि वो उसे बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहती है। आखिर हाउशुन उसकी तरह बिहेव क्यों कर रहा है, उसे उन दोनों के बारे में इतना सब कैसे पता है। उसे उठकर जीशिया के हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा, चाहे वो कोई भी हो, पर वो हमेशा सिर्फ हाउनैन से ही प्यार करेगी। हाउनैन बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और वो रोने लगा। उसे फ्लैशबैक याद आया कि जब कार में वो जीशिया का सीट बेल्ट लगाने लगा तो जीशिया ने उसे रोक दिया था। उसने जब कहा कि हमेशा वही जीशिया का सीट बेल्ट लगाता है तो जीशिया को उस पर गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो हाउनैन नहीं बल्कि हाउशुन है। हाउनैन कहता है कि क्या वो ये सब सिर्फ उसकी बॉडी की वजह से बोल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी अपनी बॉडी में वापस जाना चाहता है, पर वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके हाथ में कुछ भी नहीं। फ्लैशबैक एंड हो गया और वो रोते हुए जीशिया से कहता है कि उसका हाउनैन वहां पर है। अगले सीन में साइकियाट्रिस्ट हाउशन की बॉडी से क्वेश्चन कर रही होती है कि अपने सामने वो मिरर में किसको देख रहा है। हाउनैन ने उसे बताया कि वो मिरर में हाउनैन को ही देख रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट उससे हाउशन के बारे में पूछने लगी, जिस पर उसे उस स्टॉर्म के बारे में याद आता है। हाउनैन वहां पर डूब गया और हाउशन उसे बचाने के लिए आया। वो चीखने लगा कि हाउशन को उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, वो वहां से चला जाए, उसे वहां से जाना होगा वरना वो भी मर जाएगा। जब साइकियाट्रिस्ट ने उसकी कंडीशन खराब होती देखी तो वो जल्दी से उसे होश में ले आती है। चीशिया बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि क्या हाइप्नोसिस के दौरान वो झूठ बोल सकता है, तो साइकियाट्रिस्ट ने उसे बताया कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट इसीलिए चूज किया है ताकि सच जान सकें। चीशिया कहती है कि उसकी बात का ये मतलब है कि हाउशन की बॉडी में सच में हाउनैन की सोल है, तो साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि वो सच जानने के लिए कुछ और मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। जिशिया ने उन मेथड्स के बारे में पूछा तो वो कहती है कि वो लाई डिटेक्टर यूज कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई और टेक्निक, पर जिशिया उसे कहती है कि वो वहां पर हाउशन के ट्रीटमेंट के लिए आई है, पर अगर वो उसे क्योर नहीं कर सकते तो ये वर्थलेस है, उन्हें और कुछ ट्राई नहीं करना। साइकियाट्रिस्ट वहां से चली गई, पर हाउनैन वहां पर आकर जिशिया से कहता है कि वो लाई डिटेक्टर से टेस्ट करवाने के लिए रेडी है, लेकिन वो उसे यकीन कैसे दिलाए कि वही हाउनैन है, पर जीशिया ने उसकी बात को फिर से इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। जीशिया अपने ड्रीम में हाउनैन को देखती है और उसे याद आया कि हाउनैन ने उसे कहा था कि उनकी शादी को 1 साल हो गया है, क्या अब उन्हें बेबी प्लान करना चाहिए। तो जीशिया उसे पूछती है कि क्या उसे डॉटर पसंद है या फिर बेबी बॉय। जीशिया हाउनैन का नाम लेते हुए डरकर उठ गई। फिर वो पानी पीने के लिए बाहर जाती है, तो उसने देखा कि कोई वहां पर ज्वेलरी डिजाइन कर रहा है। उसने भागकर हाउनैन को हग कर लिया। हाउनैन जैसे ही उसके फोरहेड पर किस करने लगा तो जीशिया ने देखा कि वो हाउशुन है, इसलिए वो उसे धक्का दे देती है। उसने हाउशन से पूछा कि वो उसके घर पर क्या कर रहा है, तो हाउनैन ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो हाउशुन नहीं बल्कि हाउनैन है, पर जीशिया को उसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं आता। हाउनैन ने उसे कहा कि वो उसे कैसे यकीन दिलाए। जीशिया कहती है कि ये सारा सामान हाउनैन का उसके हस्बैंड का है, इसलिए हाउशुन इसको टच नहीं करेगा। हाउनैन ने उसकी बात सुनकर फिर से यकीन दिलाने की कोशिश की कि वही हाउनैन है जो उसके साथ हमेशा ज्वेलरी डिजाइन करता था, पर जीशिया कहती है कि वो हाउनैन नहीं है, वो हाउशुन है। वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है, इसलिए उसे अब वापस जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाउनैन ने उसे बताया कि उसे बॉक्सिंग करना नहीं आती, वो बस ज्वेलरी डिजाइन कर सकता है। पर जीशिया ने चीखते हुए कहा कि वो बॉक्सिंग कर सकता है क्योंकि वो हाउशुन है और दोबारा उस घर में आने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसके हस्बैंड का घर है। ये बोलकर वो हाउशुन को वहां से जाने का बोलती है और उसने उसे धक्के देना भी स्टार्ट कर दिए।